डर लगता है मुसलमानों से कि भाई कब्जा कर लेंगे आपके घर पे, आपके ज़मीन पे, देश पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा लगता है? आज जितने भी मोटर मैकेनिक हैं, जितने भी सब्जी बेचने वाले, नींबू बेचने वाले और फल बेचने वाले हैं, उनके यहाँ से हम अपने पर्व त्योहारों में फल लेते हैं। कहाँ डर है हमको? दिए थे आप लोग, कैसे टीवी पे दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, धनुष नहीं चला, लालटेन का लाइट नहीं जला, वो हसुआ नहीं चला सीपीआई का, और कमल खिलने वाला है। कैसे ऐसा हो गया? जब मुगलों के शासन में भी खतरा नहीं हुआ, उस समय भी हमारी संस्कृति बची रही, सनातन धर्म बचा रहा, तो आज ये बीजेपी वाले केवल वोट लेने के लिए अपने धर्म को संकट में डाल रहे हैं। हिंदू जगे हुए हैं, हिंदू का विवेक जगा हुआ है, तभी तो उन्होंने सोच समझ करके बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। आपको मिलते हैं क्या जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, वो मिलते हैं क्या समाज में? हम लोग को कहीं नहीं मिलते हैं। जोहार, नमस्कार भाई। घरों में टीवी चैनल ने मतदाताओं की पेशानी पर बल ला दिया है, परेशानी बढ़ा दी है, टेंशन बढ़ा दी है कि वोट तो दे करके आए थे मैया सम्मान योजना का थैंक यू बोलने के लिए हेमंत सोरेन और उनके जो समर्थित प्रत्याशी हैं उन्हें, मगर टीवी पे दिखाया जा रहा है कि कमल खिलने वाला है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। आइए इन मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ में आरजेडी के श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, अच्छा, वोट दिए थे आप लोग, कैसे टीवी पे दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है? अगर मैया सम्मान योजना का जादू चलता तो हेमंत सोरेन के पक्ष में एग्जिट पोल दिखते, मगर एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि कमल का फूल खिलने वाला है। तो तीर धनुष नहीं चला, लालटेन का लाइट नहीं जला, वो हसुआ नहीं चला सीपीआई का, और कमल खिलने वाला है। कैसे ऐसा हो गया? हम लोग चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं, जनता के साथ लड़े हैं, और आरजेडी का लालटेन, सीपीएम का हसुआ हथौड़ा सब चला है, और मजबूती के साथ। यह तो एग्जिट पोल है, जब एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखिएगा कि हमारी सरकार बन रही है, हेमंत जी चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं, और आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम ये सब हमारे एक मजबूत पार्टनर के रूप में सरकार में रहेंगे, और यह वोट बिल्कुल बदल जाएगा। उस दिन हम लोग कम से कम 50 से 60 ये विधायक के साथ मजबूती से सरकार बनाएंगे। लेकिन भाई एक बात है कि जो बड़े मंत्री हैं केंद्र सरकार में, शिवराज सिंह चौहान, जो कि यहाँ पर कांग्रेस, क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेनिंग संभाले हुए थे, और वो कहे कि भाई एग्जिट पोल तो हम बताएंगे, झारखंड का कोना कोना अपने पाँव से नाप लिए हैं। तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बन रही है क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ रहे थे, उसे लेकर के आक्रोश बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को बचाना है, तो बटोगे तो कटोगे का नारा दे दिए, हिंदू समझ गए और जाके कमल का बटन दबा दिए। क्या कहेंगे इस पर? हिंदू बहुत समझदार है। हिंदुत्व और हिंदू पर जब मुगलों के शासन में भी खतरा नहीं हुआ, उस समय भी हमारी संस्कृति बची रही, सनातन धर्म बचा रहा, तो आज ये बीजेपी वाले केवल वोट लेने के लिए अपने धर्म को संकट में डाल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान नहीं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार दिल्ली की यहाँ पर, और 4 मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इनके बातों में इतना भ्रांत और अलोकतांत्रिक बात थी, जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा करने वाले जो वक्तव्य हुए, ये हिंदुओं ने समझा कि यह गलत है। अब किसी को या आम जनता को अपमानित करने वाली बात हुई कि आपका मुस्लिम आपके बेटी को, आपके परिवार को लेकर के भाग जाएगा, ऐसा कोई बात होता है क्या? किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा यह शोभनीय वक्तव्य है क्या? लोकतंत्र में ऐसी भाषा नहीं चलती है, जो बहुत ही गलत हुआ, और जनता ने उसका उचित जवाब दिया है, और हमारी सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो आखिर क्यों दिखा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो दिखाया जा रहा है कि भाई सरकार बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन की, और उसके पीछे उसके जो नेता हैं वो तर्क भी देने लगे हैं कि हिंदू समझदार हो गए, हिंदू जाग गए, मुसलमानों से उन्हें कितना खतरा है वो उनके समझ में आ गया। ये हिंदू मुसलमान वाली बात का समाज पे क्या सच में इतना असर होता है? हिंदू जगे हुए हैं, हिंदू का विवेक जगा हुआ है, तभी तो उन्होंने सोच समझ करके बीजेपी के खिलाफ वोट किया है कि यह केवल भड़काने वाली पार्टी है। ये जो सर्वे और ये जो एग्जिट पोल है, यह शहर में चंद लोगों के बीच में लिया गया एक सर्वे है, एक सर्वेक्षण है। आप गांव और देहातों में जाएं, वहां देखेंगे कि मुस्लिम और हिंदू
दोनों एक साथ रह रहे हैं, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, वहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह खतरा केवल बनावटी है और सरकार बीजेपी का देन है यह खतरा, कि ये खतरा है, बॉर्डर असुरक्षित है, हिंदू असुरक्षित है और समाज में विभेद पैदा करने की नीति है, जिसे हिंदुओं ने समझा है और उन्होंने इनके खिलाफ वोट किया है। चलिए चलते चलते अंत में फटाफट आपसे 2-3 सवाल पूछेंगे जिसका कि आप एकदम त्वरित आंसर दे दीजिएगा। आपको मिलते हैं क्या जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, वो मिलते हैं क्या समाज में? हम लोग को कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, घुसपैठिए दिखते नहीं हैं। यहाँ जो भी मुस्लिम है प्रेम से एक हिंदू और मुस्लिम रहते हैं। डर लगता है मुसलमानों से कि भाई कब्जा कर लेंगे आपके घर पे, आपके ज़मीन पे, देश पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा लगता है? आज जितने भी मोटर मैकेनिक हैं, जितने भी सब्जी बेचने वाले, नींबू बेचने वाले और फल बेचने वाले हैं, उनके यहाँ से हम अपने पर्व त्योहारों में फल लेते हैं। कहाँ डर है हमको? कहाँ उसमें वो मिलावट कर देते हैं, जहर नहीं मिलाते हैं, हमारी गाड़ी को ठीक करते हैं। जितने भी मोटर व्हीकल्स के जितने भी आप मिस्त्री खोजेंगे, ज़्यादातर आपको मुस्लिम नजर आएंगे। मुस्लिमों से डर कहाँ है? अच्छा, ये जो चंपई चाचा चले गए कि भाई बहुत अपमानित किया गया हमको, हेमंत सोरेन हमको उचित मान सम्मान नहीं दिए, कहीं इसका फायदा तो भाजपा को नहीं होने जा रहा है? नहीं, चंपई जी को जितना सम्मान हेमंत जी ने दिया, उन पर विश्वास करके, उन पर, वो सबसे बड़े नेता थे, जेएमएम के पुराने नेताओं में से थे, उनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता था, उपाधि मिला था। अब वो टाइगर से बिल्ली बन गए बीजेपी में जा करके, उनको बहुत इज्जत दिया गया था। इसका कोई प्रभाव नहीं है, आप रिजल्ट आने पर देखेंगे उनकी भी जीत बहुत मामूली होगी, या तो वो हार जाएंगे, यह भी मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। तो सुना आपने, कहा जा रहा है कि चंपई चाचा को जितना इज्जत मिलना था वो हेमंत सोरेन नहीं दिया था। कोई डर नहीं है मुसलमानों का, और ये जो कोशिश की जा रही है घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, मुसलमानों का डर, इसका आम जनता पर कोई असर नहीं है। भीगी बिल्ली बन गए हैं चंपई सोरेन जाकर के बीजेपी खेमा में। अगर वो टाइगर थे तो हेमंत सोरेन के खेमा में ही थे। अब देखना है कि रिजल्ट के दिन कौन सी बात सच में निकल कर आती है। क्या ईवीएम से जिन निकलता है या ईवीएम से जनादेश निकलता है? बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग करें देवानंद सिन्हा जी के साथ मैं विजय दत्त, पिंटू, रांची।